दूसरे तीर्थंकर अजित प्रभु की स्तुति करेंगे। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो ध्यान हमेश हो, अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही, मिटण सकल कलेश हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु पशम रस भरी आपरी वाणी सरस विशाल हो, अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरु, सुण्या मिटे भ्रम जाल हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया, राग द्वेष विकराल हो, अहो प्रभु हेतु ए नरक निगोदना, राचा मूरख बाल हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु रमणी राखसणी कही, विष बेली मोह जाल हो, अहो प्रभु काम भोग किम पाकसा, दाख्यादीन दयाल हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु विविध उपदेश दे करी, ते तार्या नर नार हो, अहो प्रभु भव सिंधु पोत तू ही सही, तू ही जगत आधार हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, बसर याहिया माय हो, अहो प्रभु आगम वयण अंगीकरी, रयो ध्यान तुझ ध्याय हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु संवत उगणी से भाद्रवे, दसमी आदित वार हो, अहो प्रभु आप तना गुण गाविया, वर्त्या जय जय कार हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। विचारों के अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी।
अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रमण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, जिन शासन जयवंता शासन कहा जाता है और इस जयवंते शासन का हर सदस्य अपने आप में गौरव की अनुभूति करता है, जिसने सही रूप में जिनवाणी की जिनेश्वर भगवान की शरण को स्वीकार किया, निश्चित रूप से उसके जीवन का हर पल, हर क्षण, हर स्थिति परिस्थिति अपने आप में एक अद्भुत होती है। और वह इसलिए क्योंकि जिनवाणी और जिनेश्वर भगवान का हर एक पक्ष उसके जीवन को एक सम्यक दिशा प्रदान करता है। और आप और हम सभी उन विशेष सौभाग्यशाली प्राणियों में हैं जिन्होंने वीतराग वाणी को सुना, जिनेश्वर भगवान के गुणों को जाना और उसे श्रद्धा से स्वीकार किया। कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिल जाएंगे जो इतना कुछ करने के बाद भी साधना के मार्ग पर विशेष प्रगति नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ इतना कार्य किया कि जिनेश्वर भगवान को अपना आराध्य माना, उन पर श्रद्धा की, विश्वास किया और जिन वाणी को भी प्रायोगिक माना, उपयोगी माना, लेकिन उससे आगे वे नहीं बढ़ पाए। और शायद उनकी वह मान्यता, उनकी वह श्रद्धा, उनका वह आस्था भाव, उनका वह विश्वास वहीं तक रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। और जिन जिन व्यक्तियों ने इसे विकास को प्राप्त किया, इसे विकसित करने की कोशिश की, उन्होंने अपने जीवन में विशेष उपलब्धि हासिल की। पिछले कुछ दिनों हमने चर्चा की कि व्यक्ति कैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़े। तो अभी कुछ संकल्पों की चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या संकल्प व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। आपने अपने आप को जैन दर्शन का, जैन धर्म का अनुयायी समझा, जिन वाणी का आराधक या जिन वाणी के अनुमोदक के रूप में स्वयं को देखते हैं, तो आप देखना कि हमें उस महान वाणी या महान दर्शन के परिणाम को भी प्राप्त करना, और उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमें कृत संकल्प होना है। और उन संकल्पों की श्रृंखला में श्रमण भगवान महावीर एक विशेष संकल्प भव्य प्राणियों को संबोधित करते हुए प्रदान करते हैं। अन्नाणम पर्याणामि नाणं उवसं पज्जामि, कि मैं अज्ञान को त्यागता हूं और ज्ञान को स्वीकार करता हूं। ज्ञान के मार्ग का मैं अनुसरण करता हूं, अज्ञान के मार्ग से मैं विरत हो जाता हूं, उपरत हो जाता हूं। अब जब बात ज्ञान और अज्ञान की आती है तो इसके बहुत सारे भेद कहे जा सकते हैं। एक ऐसा भी ज्ञान है जो ज्ञान होते हुए भी क्या कहलाता है? अज्ञान कहलाता है। और अज्ञान का दूसरा रूप देखें कि जहां कुछ नहीं, यानी कि ज्ञान का अभाव है, उसे क्या कहते हैं? अज्ञान कहते हैं। ज्ञान का होना भी अज्ञान हो सकता है और ज्ञान का न होना भी क्या हो सकता है? अज्ञान हो सकता है।
ज्ञान का न होना अज्ञान होता है, यह तो आपको सबको ज्ञात होगा। जिसे जानकारी नहीं, समझ नहीं, या तत्व ज्ञान की भाषा में बात करें तो जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का भारी बंधन हुआ है, जिसका ज्ञान उद्घाटित नहीं, ज्ञान का अभाव है, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अज्ञान कहेंगे। लेकिन एक बात और विशेष बता दूं कि इस संसार में कोई भी प्राणी अज्ञानी नहीं है। यह और एक विशेष बात है। क्या? इस संसार का कोई भी प्राणी अज्ञानी नहीं है, और इस संसार में अधिकतम लोग अज्ञानी हैं। आप कहेंगे महाराज ये बातें कैसी हो रही? क्या दोनों बातों में विपर्यास है? दोनों बातों में विरोध है? दोनों एक दूसरे को काटने वाली है। लेकिन जिन वाणी की एक एक बात अपने आप में विशेष है, और जिनेश्वर भगवान निराबाध सत्य को उद्घाटित करते हैं, उनका सत्य कहीं बाधित नहीं होता, खंडित नहीं होता। तो कोई भी अज्ञानी नहीं। इसका उत्तर यह है कि आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, और जो जीव है वह आत्मा है, और जो आत्मा है उसके पास ज्ञान है। और जो मैंने कहा अधिकतम लोग अज्ञानी हैं, इसके पीछे एक कारण है कि जिस व्यक्ति के पास सम्यक्त्व नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, सही श्रद्धा नहीं, राइट कंडक्ट नहीं, जिसके चिंतन के कोण विपरीत हैं, गलत हैं, मिथ्या हैं, उसको ज्ञानी होते हुए भी हम क्या संज्ञा देंगे? अज्ञानी की संज्ञा देंगे। और ऐसे लोग इस दुनिया में ज्यादा है। कई बार प्रश्न करा करता हूं, सम्यक्त्व ज्यादा या मिथ्यात्व ज्यादा? क्या कहोगे? हैं? समझते हो ना? सम्यक्त्व ज्यादा या मिथ्यात्व ज्यादा? कौन ज्यादा है? मिथ्यात्व ज्यादा है। हालांकि सम्यक्त्व जीवों की हम साइड को देखें, सम्यक्त्व जीवों के पाले को देखें तो भी अनंत अनंत जीव सम्यक्त्व हैं। लेकिन जितने अनंत जीव सम्यक्त्व हैं, उससे भी अनंत गुणा अनंत जीव मिथ्यात्व हैं, अज्ञानी हैं। तब हमारे जीवन में भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अज्ञान से विरत होना है और ज्ञान की उपासना करना है, ज्ञान के मार्ग को स्वीकार करना है। और यहाँ मैं मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की बात करना नहीं चाहता, यहाँ मैं उस ज्ञान की बात करना चाहता हूं कि जो ज्ञान के अभाव रूप में होता है। यानी कि व्यक्ति जब प्रयत्न नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, ज्ञान की आराधना नहीं करता, और उस परिणाम स्वरूप उसके जीवन में ज्ञान का अभाव होता है, और वह अभाव रूप कहना चाहिए कि उसे क्या कहेंगे? अज्ञान कहेंगे। और ऐसे अनेक अनेक लोग हैं जो आज ज्ञान के अभाव को झेल रहे हैं। और ज्ञान का अभाव व्यक्ति को किस कदर बुराई की तरफ ले जाता है, किस तरफ वह अपने जीवन को ले जाएगा, यह उसे स्वयं को भी ज्ञात नहीं होता। और कई कई बार ऐसा होता है कि अज्ञान हंसी का भी कारण बन जाता है। अज्ञान हमारी मूर्खता को भी साबित करने वाला हो जाता है। और भी अनेक अनेक परिणाम अज्ञान के कहे जा सकते हैं। एक बार एक पंजाबी अपने घर से चला और उसके मन में आया कि मुझे तमिलनाडु जाना है। कहाँ जाना है? तमिलनाडु जाना है। कोई व्यापार के लिए, कोई नौकरी की खोज में आया था। तो इधर जैसे ही तमिलनाडु में पहुंचा और किसी एक बड़े से कमर्शियल हब, बड़े से मार्केट में पहुंचा, और वह जैसे ही लिफ्ट से चढ़ रहा था तो एक आदमी उससे मिला और उसने बोला, उसने उस आदमी को देखा और हाथ जोड़ करके खड़ा रह गया। और उसके बाद में वो बोला वणक्कम। क्या बोला? वणक्कम। उसने सोचा कि पहली बार आदमी मिला है, शायद नाम पूछ रहा होगा। तो उसने बोला जी बपिंदर सिंह। क्या बोला? जी बपिंदर सिंह। और इतने में सामने वाला आदमी भी अपने रास्ते चला गया और वह बपिंदर सिंह भी अपने रास्ते चला गया। दूसरे दिन फिर वही उसी कॉम्प्लेक्स में, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में आया और उसी लिफ्ट से चढ़ने लगा, और इतने में सामने क्या मिल गया? वही आदमी। कौन? वही वणक्कम वाला। और उसने क्या हुआ? क्या उसने फिर क्या बोला? वणक्कम। उसने सोचा कि कल नाम पूछा, आज भूल गया होगा, तो क्या बोला? जी बपिंदर सिंह। दूसरा दिन भी हो गया, तीसरे दिन फिर मिले। तो फिर हुआ यूं कि उसने सोचा कि ये रोज मुझे नाम पूछता है, मैं भी तो इसका नाम पूछूं। तो बपिंदर सिंह ने क्या बोल दिया? वणक्कम। तो उसने क्या बोला सामने वाले ने? उसने बोला जी बपिंदर सिंह। क्या बोला? उसने क्या बोला सामने वाले ने? क्यों?
ये सामने वाला क्या सोच रहा था? वणक्कम का नाम होता है, आपका नाम क्या है? वणक्कम का मतलब क्या होता है? आपका नाम क्या है? और वो भूपिंदर सिंह का मतलब क्या समझ रहा था? नमस्ते, नमस्कार, वणक्कम समझ रहा था। यानी कि दोनों तरफ क्या है? अज्ञान है। और अनेक बार हमारी जीवन में ऐसी स्थिति बनती है कि इधर वाला भी अज्ञान भरे शब्दों में बात करता है और इधर वाला भी अज्ञान के भावों में ही डूबा रहता है, और दोनों अपने आप को क्या समझते हैं? धुरंधर। ज्ञानी समझते हैं, पंडित समझते हैं, और वह शायद पंडित का प भी उनके जीवन में ढंग से आया नहीं, लेकिन समझते क्या अपने आप को? पंडित समझते हैं। तो हमारे जीवन में ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, और जिसके जीवन में ज्ञान का अभाव है उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है, दिशा विहीन हो जाता है। तो हमें प्रयत्न करना है कि हम ज्ञान की आराधना करें, ज्ञान की उपासना करें, और वह ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जिस सामान्य व्यवहार को हम जीते हैं उसमें भी ज्ञानी व्यक्ति को इतने महान इष्ट परिणाम मिलते हैं, इष्ट फल मिलते हैं। तो अगर हम अध्यात्म की दिशा में देखें, अगर हम आत्म आराधना के क्षेत्र में देखें, तो ज्ञानी व्यक्ति को तो क्या कुछ मिल सकता है। जब व्यवहार में ज्ञान इतना अपेक्षित होता है तो साधना के रास्ते पर ज्ञान अपेक्षित नहीं होगा? होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ज्ञान से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। ज्ञान से क्या करते हैं? पिंड छुड़ाना चाहते हैं, और ऐसा समझते हैं कि ज्ञान तो पड़ा रह जाए तो ठीक है। कई लोगों को कहा करते हैं कि कुछ अपनी समझ को विकसित करो, कुछ ज्ञानार्जन, कुछ ज्ञान की आराधना करने का प्रयत्न करो। तो लोग कहते हैं बाबा जी माला फेरो नहीं अत्रो गणो। क्या माला फेर लेते हैं, इतना बहुत है। तो बोलते हैं अरे माला तो फेरते फेरते समय बीत गया, और माला फेरनी चाहिए। निश्चित रूप से नमोकार की, इष्ट मंत्र की, गुरु मंत्र की आराधना हमें करनी ही चाहिए, लेकिन ज्ञान का स्थान ज्ञान है और माला का प्रयोग माला का अपना प्रयोग है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान की आराधना भी करना चाहिए। लेकिन फिर लोग नया बहाना देते हैं कि बाबा जी चढ़ा को नहीं। क्या नहीं चढ़ता? ज्ञान नहीं चढ़ता। अब रही बात, इसका भी समाधान अपने पास है, इसका भी उत्तर है। जीएसटी का मतलब क्या होता है बताइए? हैं? क्या? गबर सिंह टैक्स? नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है? नहीं, जीएसटी का मतलब आपकी बाजार की, व्यापार की भाषा में पूछ रहा हूं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने कितने सालों पहले सीखा है? उम्र तो हो चुकी है ना आपकी। आप तत्व ज्ञान की दृष्टि से कहते हो कि चढ़ता नहीं है, लेकिन जीएसटी आपको चढ़ गया ना। अच्छा, जीएसटी की फाइल किससे भरवाओगे? सीए से भरवाओगे। अच्छा, उसमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है? क्या क्या फर्क आ गया? कौन सी चीज कौन से टैक्स स्लैब में है, आपको पता है कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे ही चेंज होता है 18 से 28% में आता है, इतने में बीपी चढ़ जाती है, और 18 से 6% के स्लैब में चला जाता है तो होता है कि नहीं होता? इस उम्र में भी क्या हुआ? आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान हुआ, समझ हुई, आपने उस चीज को ग्रहण किया। तो जहां ग्रहण करने की भावना है, उम्र कहीं भी बाधा नहीं बनती। बहनों में भी अनेक लोगों को, अनेक बहनों को नई चीजों के बारे में जानकारी पता होगी, और कई तो मेरे हिसाब से सीनियर सिटीजन भी मोबाइल चलाते हैं, है ना? मोबाइल में व्हाट्सएप भी कर देते हैं, मैसेज ले भी देते हैं, भेज भी देते हैं, और उसमें भी अगर झूठ चोरी वो भी करना है तो वो भी कर लेते हैं। यानी कि क्या चीज कैसे बचानी, क्या चीज कैसे करनी, वहां भी हम अपने ज्ञान का प्रयोग कर लेते हैं। तो उम्र हो जाने के बाद भी व्यक्ति ज्ञानार्जन कर सकता है, बशर्ते कि उसके मन में ज्ञानार्जन की तीव्र अभिलाषा हो, तीव्र प्यास हो। तो हमारे भीतर ज्ञानार्जन के लिए एक समर्पण का भाव जागृत हो। अगर आप यह मानते हैं कि ज्ञान अपेक्षित नहीं, ज्ञान चढ़ता नहीं, तो अपने आप को क्या करने की जरूरत है? आपको फॉर्मेट, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को फॉर्मेट करने की जरूरत है। वापस उसे क्या करना है? रिफ्रेश करने की जरूरत है। उसे अनेक संकीर्ण विचारधाराओं से निकालने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान का कोई विकल्प हो नहीं सकता। और श्रवण भगवान महावीर ने ज्ञान को मोक्ष का प्रवेश द्वार माना है। क्या माना है? मोक्ष का
प्रवेश द्वार माना है, जिसे हम कह सकते हैं ज्ञान अपने आप में त्राण है। क्या है? त्राण है, सबसे सबल सहारा है। अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो ज्ञान की नौका में तो आपको बैठना ही पड़ेगा। उसके बिना आप मोक्ष का वर्ण नहीं कर सकते, आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। जो ज्ञान हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है, लेकिन हमने जो त्राण या सहारा या सबल सहारा या सबसे बड़ी जरूरत किसको मान लिया? हमारे सामने 3 शब्द बहुत विशेष हैं। एक है भोजन, जिसे हम पोषण भी कह सकते हैं, विविध प्रकार का। चाहे पानी से हम अपने आप को पोषण देते हैं, भोजन से पोषण देते हैं, दवाई से पोषण देते हैं, विशिष्ट प्रकार के खाद्यान्न, या ऐसा कहना चाहिए कि विशिष्ट प्रकार के जो अवलेह, अरिष्ट, न जाने कितनी कितनी चीजें ऐसी है जो हमारे पोषण में सहायक बनती है। तो पहला शब्द हमारे जीवन में आता है पोषण, और दूसरा आता है प्राण। क्या आता है? प्राण। और तीसरा है त्राण। 3 शब्द हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, लेकिन हमने सबसे बड़ी विशेषता, सबसे ज्यादा विशेषता किसको दी? पोषण को, प्राण को या त्राण को? त्राण को अगर दूसरे रूप में देखें तो सही त्राण होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। लेकिन हम पोषण को ही सब कुछ मान बैठे और दूसरा प्राण को ही सब कुछ मान बैठे। लेकिन भगवान महावीर ने इन दोनों को ना कुछ समझ लिया। समझा इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा त्राण है, और अगर त्राण सही है, यानी कि ज्ञान सही है, सहारा सही है, आपका सपोर्टिव सिस्टम अगर सही है, तो आपका जीवन चाहे छोटा भी क्यों ना हो, आप मोक्ष जा सकते हो। आपके जीवन का जो कहना चाहिए आयुष्य काल है, जीवन का जो कालमान है, बहुत छोटा, अल्प, अति अल्प, अत्यल्प, अत्यंत अत्यंत अल्प भी क्यों न हो, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। सम्यक दर्शन कार्यशाला में हमने कुछ प्रथम दिन एक उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया था। एक वह जीव जिसके कर्म अल्प है और बहुत समय लगाने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो एक व्यक्ति ऐसा भी, एक जीव ऐसा भी है जिसके कर्म अत्यधिक अति कर्म है, लेकिन कुछ समय की साधना उसे मोक्ष ले जाती है। तो वह कुछ समय की साधना मोक्ष कैसे ले जाती है? अति कर्म, भारी कर्म, और कहना चाहिए कि कर्मों की मात्रा जिसकी गणित में हम गणना भी नहीं कर सकते, इतने कर्मों का बंधन होने के बावजूद भी वह जीव कुछ क्षणों की या कुछ समय की साधना से मोक्ष को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान था, और अगर ज्ञान न होता तो वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो हमें ज्ञान के महत्व को समझना है। एक बार गुरु और शिष्य की एक मंडली बैठी हुई थी। गुरु शिष्यों को संबोधन दे रहे थे, उद्बोधन दे रहे थे, और गुरु ने सहज ही प्रसंगवश प्रेरणा दी कि तुम्हें ज्ञानार्जन करना चाहिए, ज्ञान की आराधना करना चाहिए, ज्ञान का विकास करना चाहिए। और शिष्य भी कुछ अपन लोगों जैसे थे, बोले कि गुरुजी आप बैठे हो तो हमको ज्ञान की क्या जरूरत है? क्या बोले? ऐसा भी होगा ना, अपने में कोई है ऐसा? तो महाराज आप बैठा हो, नहीं कोई बता वाली जरूरत, कोई पूछ वाली जरूरत, बस जरूरत होगी आपके पास आ जाएंगे, सर्विस अवेलेबल है। और बच्चा खुचा देखते हैं कि पुस्तकों में मिल जाएगा, और बच्चा खुचा गूगल में मिल जाएगा। गूगल बैठे, अपने को सीखने की क्या जरूरत? है आज की बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी समस्या है। और मैं कहूं कि अगर 5 साल 7 साल बाद अगर गूगल अस्तित्व विहीन हो जाएगा, आप पंगु हो जाओगे। क्या? गूगल का अस्तित्व अगर खत्म हो गया तो आप पंगु होने में समय नहीं लगाओगे। आप क्या है, ये गूगल आपकी बैसाखी बन चुकी है, शायद गूगल के पांवों पर ही आप चल रहे हैं। आज ही से एक प्रयत्न कीजिए कि स्वयं ज्ञानार्जन करें, और अगर स्वयं के पास वह ज्ञान नहीं है तो किन्हीं बड़े बुजुर्गों से सीखने का प्रयत्न करें, और वह भी संभव न हो सके तो पुस्तकों से सीखने का प्रयत्न करें। ज्ञानियों के संसर्ग सन्निधि में बैठ करके उस ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयत्न करें, लेकिन गूगल के भरोसे न रहें। अगर अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो, भविष्य को फलवान और बलवान बनाना चाहते हो, तो इस गूगल की शरण से मुक्त हो जाना। तो गुरु ने जैसे ही प्रेरणा दी तो वो शिष्य भी बड़े अलबेले थे। उन्होंने गुरु से कहा कि गुरुदेव आप जब विराजमान है तो हमें ज्ञान सीखने की क्या जरूरत? तो गुरु भी बड़े अलबेले थे। उन्होंने एक कथा सुनी कि एक बार एक बूढ़ा था,
और उस बूढ़े के घर में 8 बेटे थे। कितने बेटे थे? 8 बेटे और 8 बहुएं। आज के समय तो कहना चाहिए आश्चर्य की बात है, 8 बेटे और 8 बहुएं एक ही घर में उस बूढ़े की, उस वृद्ध की आज्ञा पालना, आज्ञा निर्देश में अपना जीवन बिता रहे थे। और एक दिन हुआ यूं कि उस बूढ़े को आंख की वेदना हो गई। क्या वेदना हुई? आंख की वेदना। वो कहने को तो 8 बेटे थे, लेकिन क्या सेवा नहीं होती? अरे ऐसा मत समझो, सब जगह ऐसी स्थिति नहीं होती। 8 के 8 बाप के इशारे पर तैयार खड़े हैं, और 8 की 8 बहुएं शायद बेटी से बढ़कर अपने ससुर की सेवा में लगी हुई, और सबने हाथ जोड़ करके, कहना चाहिए एक तरह से निवेदन किया, मनुहार की कि आप अपनी आंखों का इलाज करवा लीजिए। और उस बूढ़े की भी किस्मत देखो, 8 बेटे 8 बहुएं सेवा कर रहे हैं, और उसने बोला कि मेरे को अब आंखों की क्या जरूरत है। क्या बोला? गुरु एक कथा सुना रहे हैं कि वह वृद्ध आंखों की वेदना से पीड़ित है, और बच्चों ने कहा कि पिताजी आंख की वेदना का है, ये जो अवसर आ गया है, असाता हो रही है, आप इलाज करवा दीजिए। तो बेटे को संबोधित करते हुए वृद्ध क्या कहता है कि बेटा मैं क्या नहीं कराऊंगा? इलाज नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि मुझे इलाज कराने की जरूरत नहीं। क्यों? तुम 8 बेटे हो, 8 बहुएं, तुम 16 आदमी हो, और 16 के पास, सबके पास 2-2 आंखें, और जब वे 32 आंखें मेरे लिए लगी हुई है, तो मेरी इन 2 आंखों का क्या मोल? कोई जरूरत नहीं। और हुआ यूं कि वह आंख की वेदना बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि आंख की रोशनी ही चली गई। और एक दिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, उस घर में क्या लग गई? आग लग गई। और आग लगने के साथ एक सामान्य नेचर है कि व्यक्ति सबसे पहले सेल्फ डिफेंस, यानी कि स्वयं का बचाव करता है, स्वयं को सुरक्षित करता है। और उसी मानवीय नेचर या ह्यूमन नेचर के वशीभूत होकर के उन बच्चों ने स्वयं की तो सुरक्षा की, लेकिन बुड्ढे को भूल गए। हालांकि उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं था, मन में कोई अवमानना की भावना नहीं थी, मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि हम बचाए नहीं, पिताजी को छोड़ देना नहीं, लेकिन वह स्वभाववश स्वयं को तो बचा गए, लेकिन बूढ़ा अंदर ही रह गया। और अब अंधे आदमी को बोले कि आसपास में आग लगी है, तुम यहां से निकलो। अंधा किधर निकलेगा? है वह आग की तरफ निकलेगा कि आग के विपरीत निकलेगा, उसे खुद को ही पता नहीं। तो गुरु ने कहा कि तुम सोचो कि जैसे उस बूढ़े के जीवन में अपनी स्वयं की आंख का, खुद की आंख का महत्व था, ऐसे ही हमारे अपने जीवन में स्वयं के ज्ञान का महत्व है। मेरा ज्ञान तुम्हारे काम आने वाला कितना होगा निश्चित नहीं कहा जा सकता। मेरा ज्ञान तुम्हें कहां कहां उपयोगी बनेगा, तुम्हें कहां कहां पथ दर्शन करेगा, तुम्हें कहां कहां सही निर्णय के लिए प्रेरित करेगा, हमारे पास इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे स्वयं के पास ज्ञान है तो वह ज्ञान तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है, वह ज्ञान तुम्हारा त्राण बन सकता है। तो बंधुओं बहनों, भगवान महावीर की जो ये अद्भुत प्रेरणा, अन्नाणम पर्याणामे नाणं उवसं पज्जामे, का हम दृढ़ भावना के साथ इस संकल्प को फलीभूत बनाने का प्रयत्न करें कि अज्ञान का क्या करें? त्याग करें, और ज्ञान का स्वीकरण करें, ज्ञान की आराधना करें। और यह ज्ञान की आराधना निश्चित रूप से हमें इह भव और पर भव में सुख का परिणाम दे सकती है। यह ज्ञान की आराधना हमारे वर्तमान जीवन को और भावी जीवन को शुभ बना सकती है। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करें दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी को वंदन, मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकों। व्यक्ति
पाप को जानते हुए भी, पाप को पहचानते हुए भी उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाता, उससे छूट नहीं पाता। इसका कारण क्या? कारण है इसका? इसका कारण है उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी अपने जीवन में गलत मान्यताएं, गलत धारणाएं बना रखी हैं और कुछ ऐसी भ्रांतियों को पाल रखा है। और वे गलत धारणाएं बचपन से भी सिखाई जाती हैं, समाज में भी सिखाई जाती हैं और धर्म के नाम पर भी सिखाई जाती हैं। और उन गलत धारणाओं के कारण से, भ्रांतियों के कारण से व्यक्ति पाप को पाप समझते हुए भी उसमें से निकलने का प्रयत्न नहीं करता और वह मुक्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता। और भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि जो व्यक्ति समझने पर भी अगर पाप करता है तो समझ लेना अभी तक उसको अपनी आत्मा प्रिय नहीं है। क्या प्रिय नहीं है? अभी तक उसको क्या प्रिय है? संसार, भौतिकता, चकाचौंध, ये बाहर के प्रलोभन अभी तक उसको बांध करके रखे हुए, या वो जो आकर्षण है वह अभी तक उसे खींच रहा है। और जो व्यक्ति पाप करता है निश्चित उसका फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। तो अब हमें पाप से अगर छुटकारा पाना है तो क्या करना होगा? पहले इन भ्रांतियों को दूर करना होगा। हर व्यक्ति ने वो भ्रांतियां पाल रखी हैं और वो ऐसी कौन सी मिथ्या गलत मान्यता है, मिथ्या धारणा है जो हमें पाप को पाप भी नहीं मानने देती। किसको पाप, किसको मानने नहीं देती? पाप तो है लेकिन हम फिर भी उसको पाप मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस भ्रांत धारणाओं में, गलत मान्यताओं में एक मान्यता है कि अनजान में किया हुआ पाप पाप नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, भूल चूक माफ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अनजान में हो गया तो क्या बड़ी बात है, क्या खास बात है, जानबूझ के थोड़ी किया, भूल से ही तो हुआ ना। और व्यक्ति इस गलत धारणा में जीता है कि अनजान अवस्था में किया हुआ बुरा काम या अनजान अवस्था में, अज्ञान अवस्था में होने वाला बुरा काम पाप नहीं है। जो जानबूझकर करते हैं वही वास्तव में पाप माना जाता है। और जिनसे अनजान में पाप हो जाता है वे क्षमा और दया के पात्र हैं, वे सजा के पात्र नहीं है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये धारणा है। शायद यहाँ पर जितने बैठे हैं उनमें भी कुछ लोगों की यह मानसिकता होगी कि वे भूल से हो गया, अनजान में हो गया, अज्ञान अवस्था में हो गया तो क्या बड़ी बात है। और वो व्यक्ति उस पाप को पाप मानने के लिए तैयार नहीं है। परंतु भगवान प्रभु महावीर कहते हैं यह जो हमारा चिंतन है, यह कौन सा चिंतन है? सम्यक या मिथ्या? यह मिथ्या सोच है। क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह का चिंतन करता है वह व्यक्ति कभी पाप मार्ग से छुटकारा नहीं पा सकता, पापों से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए देखना, हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में क्या होता है? जान में अनजान में भी अगर पाप हो गया हो तो हम क्या करते हैं? उसका प्रतिक्रमण करते हैं। आप जितने प्रतिक्रमण में जितनी बातें बोलते हैं, क्या जानबूझ के की हुई बातों की आलोचना करते? नहीं ना। अगर नींद में भी अगर मेरे को कोई ऐसा दुस्वप्न आ गया, अशुभ स्वप्न आ गया, तो उसकी भी हमें आलोचना करनी होती है। पुराने संत सवेरे सवेरे गुरुदेव के पास में जब आलोचना लेने के लिए जाते थे, और यह हमारा नियम है कि शाम को प्रतिक्रमण के बाद गुरुदेव के पास में जाकर के हम दिन भर में अगर कोई दोष लगा है तो उसकी आलोचना करते हैं। और सवेरे प्रतिक्रमण के पश्चात हम गुरुदेव के पास में जाकर के आलोचना करते हैं। और अभी गुरुदेव ने ऐसी परंपरा कि बस प्रतिक्रमण से पहले गुरुदेव आलोचना दे देते हैं। ये तो एक एक परंपरा होती है। तो ये आलोचना क्यों करते हैं हम? अब रात्रि में हमने क्या किया? कौन से जीव को मारा? जानबूझ के कौन से जीव को मारा? जानबूझ के कौन सा पाप किया? लेकिन जान अनजान में
अवचेतन मन से भी कई बार हमारे भीतर ऐसे विचार उठ जाते हैं, या हमको पता भी नहीं होता, और ऐसे कुछ अगर विचार उठ जाते हैं, अब जैसे कि मान लो हम सो रहे हैं और करवट बदली और कोई जीव मर जाता है, कभी कभी मच्छर भी मर जाते हैं, ये जानबूझ के किया, अनजान में किया। और भगवान प्रभु महावीर फरमाते हैं कि अनजान में किया हुआ पाप भी क्या है? पाप है। उसकी भी आलोचना करके हमें क्या कर लेनी चाहिए? शुद्धि कर लेनी चाहिए। और जब व्यक्ति पाप को पाप नहीं मानेगा तब तक उससे बचने की कोशिश भी नहीं करता। और जब व्यक्ति पाप को पाप नहीं मानता तो उसके भीतर न तो समझ पैदा होती है, न संवेदना पैदा होती है, और न ही सजगता होती है, और वह व्यक्ति अज्ञान में रह करके मूर्छा में बह जाता है, और इस तरह से पाप पर पाप किए जाता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति में यही फर्क है। ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? ज्ञानी व्यक्ति उस पाप को पाप समझ करके बचने की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति के तो बचने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि वो तो पाप को पाप मानते ही नहीं है। और वो क्या समझता है? अनजान में अज्ञान में किया हुआ पाप पाप नहीं है। और इस मान्यता के कारण से न तो उसके भीतर संवेदनशीलता, न समझ होती है, और न ही सजगता होती है। और उसके कारण से क्या होता है? उसके पाप मार्ग से वापस लौटने की संभावना भी खत्म हो जाती है, वह जल्दी से लौट नहीं पाता। परंतु भगवान प्रभु महावीर ने क्या कहा कि जो अज्ञान में पाप किया हुआ पाप, वो ज्ञानी व्यक्ति के पाप करने से भी ज्यादा बड़ा पाप है। दोनों में बड़ा पाप कौन सा है? जो ज्ञानी व्यक्ति कर रहा है, एक ज्ञानी व्यक्ति हिंसा कर रहा है, एक ज्ञानी व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, और एक अज्ञानी व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, उन दोनों में बड़ा पाप कौन सा है? ज्यादा पाप किसको लगता है? अज्ञानी व्यक्ति को ज्यादा पाप लगता है। कैसे? अच्छा, दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्तियों ने जहर खाया। क्या खाया? जहर। ज्यादा असर किस पे करेगा? जिसने जानबूझ के खाया उस पे, या अज्ञानी व्यक्ति पे? क्या उसको तो पता ही नहीं है बेचारे को, अनजान में खाया है, तो उस पर तो असर नहीं करेगा ना? करेगा। और देखना, अरे जिसने जानबूझ के खाया है ना, शायद हो सकता है उसके तो बचने की फिर भी संभावना बन जाए, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जहर खाया है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को तो यह पता भी नहीं कि उसने क्या खाया है, और देखना वह अज्ञानी व्यक्ति पर और ज्यादा असर करेगा, और उसके बचने की संभावना भी बहुत कम रह जाती है। सम्राट मिलिंद महात्मा बुद्ध से एक प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान में पाप करता है, अनजान में पाप करता है, वो ज्यादा बड़ा पाप है, या जो जानबूझ के करता है वो ज्यादा बड़ा पाप है? तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध बड़ा इसका सुंदर सा समाधान देते हैं कि सम्राट, तुमने दो व्यक्तियों को एक सजा सुनाई कि ये जो आग का गोला है, लोह पिंड है, लोह पिंड कौन सा? जिसमें एकदम आग में पकाया हुआ गर्मा गर्म अंगारा, और कहा कि इसको पकड़ना है। और तुमने दो व्यक्तियों को आदेश दिया, उनको सजा सुनाई कि तुम्हें इसको पकड़ना है, इसका स्पर्श करना है। तब क्या होगा? जो अज्ञानी व्यक्ति है वो तो क्या करेगा? सीधा जाकर के पकड़ लेगा। और ज्ञानी व्यक्ति कैसे करेगा? संभल के उसको करने की कोशिश करेगा, जितना बच सके उतना बचने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा नुकसान किसको होगा? अज्ञानी व्यक्ति को। ज्ञानी व्यक्ति को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। क्यों? उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं। और जिस व्यक्ति को यह पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, वह व्यक्ति क्या करेगा? बच भी सकता है, उसके संभलने की भी संभावना बन जाती है। और ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। हम लाडनू में थे तो एक बार क्या हुआ कि वहां पर चौथी पट्टी में एक परिवार है, घोड़ावत परिवार है। तो लगभग यह हमारी 2000
2013 की चाकरी लाडनू थी, 2014 की, तो उस समय वो परिवार वहाँ सेवा में आया हुआ था, गुवाहाटी रहता है। तो दो छोटे छोटे, अब तो बड़े हो गए, तो दोनों भाई बहन बहुत होशियार, पढ़े लिखे। तो बहन रोज दर्शन करने आया करती थी, दो बहनें थी, दर्शन करने आया करती थी। और एक दिन उन्होंने अपनी घटना सुनाई कि महाराज बचपन में हम कितने नादान थे, किस किस तरह की हरकतें कर लेते थे। तो उस बहन ने बताया कि महाराज हम दोनों भाई बहन छोटे थे, लगभग वो होंगे कोई 4, 5, 6 साल के होंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि दादाजी के रूम में घुस गए। किसके रूम में घुस गए? दादाजी के रूम में। और दादाजी क्या करते थे, दादाजी के ना कई तरह की टेबलेट चलती थी, बीपी की, डायबिटीज की, तो उनकी वो डब्बी है ना वो भरी हुई रहती थी। तो एक दिन हमने क्या किया, दोनों भाइयों ने मिलकर के वो डिब्बी खोल ली, और डिब्बी खोली और उसके बाद में उसमें अलग अलग कलर की गोलियां थी, येलो कलर की, व्हाइट कलर की, रेड कलर की, ऐसे अलग अलग गोलियां थी। तो क्या हुआ, हमने, अब हमको नहीं पता कि ये गोलियां क्या है, हमने तो डब्बी खोली, हमने अरे तो जेम से लो निकालो, और आपस में क्या करने लगे, निकाल निकाल करके एक दूसरे को बांटने लगे। और कहते हैं कि महाराज हमने नहीं तो भी वो 15-15, 20-20 गोलियां आपस में कि कौन ज्यादा खा सकता, और खा ली। और खाने के बाद में ऐसी स्थिति, ऐसी दोनों भाइयों की, और उसमें भी फिर क्या हुआ, किसी ने नॉक किया, हम डर गए, और फिर एक अलमारी में घुस गए दोनों भाई बहन। कहाँ घुस गए? अलमारी में छिप गए। और जब आया देखा तो उसमें हम बेहोश पड़े थे, हमको हॉस्पिटल ले जा गया, और कितना मुश्किल से जाकर के हम वापस ठीक हुए थे। अभी क्या हो गया, अनजान में ली, लेकिन इसका परिणाम आया कि नहीं आया? आया। तो ये जरूर ध्यान रखना कि जो हम अनजान में पाप करते हैं वो भी क्या है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिसको यह पता है कि मैं पाप कर रहा हूं, उस व्यक्ति के साथ में दो बातें होगी। ज्ञानी व्यक्ति के साथ में दो बातें होगी कि वह देर सवेर सही मार्ग पर लौट सकता है, आज नहीं तो कल, लेकिन पता है कि मैं गलत मार्ग पे हूं, मैं पाप कर्म कर रहा हूं, वह देर सवेर सही मार्ग पर लौट सकता है। आपको मुंबई जाना है और आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, और आपको पता है कि मुंबई का रास्ता कौन सा है, लेकिन आपने भूल से कोई दूसरा रास्ता ले लिया, दूसरी सड़क पकड़ ली, और अब जा रहे हैं, और आपको अभी तक न तो माइलस्टोन दिख रहा है, न कुछ और पता चल रहा है। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? या तो पूछोगे अरे भाई रास्ता तो सही है ना, हमको मुंबई जाना है, ये रास्ता तो सही है। अगर आपको यह पता चले रास्ता सही है, तब तो आप क्या करोगे? आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और अगर आपको कह दिया या आपको पता चल गया कि माइलस्टोन आया या किलोमीटर का पत्थर आया, अरे ये तो उल्टी दिशा में ले जा रही है, सड़क तो दूसरी जगह जाती है, तब क्या करोगे? चलते रहोगे? तो क्या करोगे? तत्काल अपने आप को मोड़ दोगे, गाड़ी घुमाओगे, और जिधर सही रास्ता जाता है उस पथ पर जाने की कोशिश करोगे। ऐसे ही एक दूसरा व्यक्ति जा रहा है जिसको यह नहीं पता कि सही रास्ता कौन सा है, और वह चले जा रहा है, तो कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? चलता ही जाएगा, और अपनी मंजिल से, अपने लक्ष्य से वह दूर होता जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ भी होगा कि अगर हमारे को ज्ञान है, हमको पता है, तो क्या करेंगे? देर सवेर उसके लौटने की संभावना बनी रहेगी। और दूसरी बात, अगर यह समझ है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं, तो यह भी उसके भीतर संभावना बनेगी कि उसके भीतर एक दिन पश्चाताप की भावना भी पैदा होगी, और इसके भीतर प्रायश्चित करने की भावना भी पैदा होगी, उसके भीतर शुद्धि करने की, शोधि करने की भी भावना होगी। और जो अज्ञानी व्यक्ति है उसके भीतर तो न तो संभलने की संभावना है, और न ही क्या प्रायश्चित का भाव पैदा होगा, पश्चाताप की भावना पैदा होगी, और वो बेधड़क उस पापकारी प्रवृत्ति में और गहरे 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 धंसता जाएगा। तो इस दिमाग से, अपने दिमाग से इस मान्यता को निकाल देना, इस धारणा को मिटा देना कि अज्ञानी व्यक्ति को
पाप नहीं लगता, अनजान में किया हुआ पाप पाप नहीं होता। इस गलत मान्यता को दिमाग से डिलीट कर देना। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो अनजान में किया हुआ पाप है, वह भी बहुत बड़ा पाप है, बल्कि ज्ञानी व्यक्ति से ज्यादा पाप उस अज्ञानी व्यक्ति को लगता है। अभी हेमंत मुनि ने कौन से सूत्र पर प्रवचन दिया था? अन्नाणम पर्याणामि नाणम उवसम पज्जामि। मैं अज्ञान को छोड़ता हूं और ज्ञान को स्वीकार करता हूं। जीवन में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अज्ञान है वह दुख का मूल माना जाता है। अज्ञान है वही हमारे पाप कर्म बंधन का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और उसमें भी दो तरह के अज्ञान की जो चर्चा की, एक तो होता है मिथ्यात्व का अज्ञान, अर्थात मिथ्यात्व अवस्था में जो कर्मों का बंधन किया जाता है। सबसे ज्यादा पाप, एक दिन रात्रिकालीन कार्यशाला के अंतर्गत मैंने बताया था कि जो कर्म बंधन के कारण है वो 5 कारण, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। सबसे ज्यादा पाप अगर किसी से लगता है तो किससे लगता है? मिथ्यात्व से। गलत मान्यता से, गलत श्रद्धा से, गलत धारणाओं से व्यक्ति ज्यादा पाप कर्मों का बंधन करता है। तो मिथ्यात्व का पाप तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और इससे थोकबंद कर्मों का बंध करता है व्यक्ति। तो हमें अपनी इस मिथ्या धारणा को तोड़ना है और हमें अपनी ज्ञान चेतना का विकास करना है। हालांकि जो व्यक्ति जानबूझ करके पाप कर्म करता है, परिणाम उसको भी भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जानबूझ के पाप करता है तो उसको परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो जानबूझ के पाप करता है उसको भी परिणाम भोगना पड़ता है, और जो अनजान में पाप कर्म करता है उसको भी परिणाम भोगना पड़ता है। परंतु जो जानबूझ के पाप करता है ना, पता है वो कैसा होता है? परिणाम तो उसको भी भोगना पड़ेगा, लेकिन वो कैसा होगा? मक्खन में बाल की तरह। किसकी तरह? मक्खन में अगर कोई छोटा सा बाल का टुकड़ा है तो देखना क्या होगा। मक्खन में जो अगर छोटा सा बाल का टुकड़ा है और एक गोबर में बाल का टुकड़ा है, किसमें? अच्छा, दोनों में आप आसानी से किसमें दिखेगा आपको? मक्खन में दिख जाएगा ना। अच्छा, गोबर में नहीं दिखेगा, क्यों? तो बस जो ज्ञानी का जो पाप होता है ना, वो किस तरह का होता है? मक्खन में बाल की तरह। कि मक्खन में जैसे जो बाल होता है वो अपनी हम समझ की आंखों से दृश्य होने के कारण क्या होता है, और मन में एक पश्चाताप और प्रायश्चित्त की भावना से हम उस पाप रूपी बाल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो गोबर में बाल है ना, उसको निकालना तो पहली बात तो दिखना मुश्किल, दिख जाए तो ढूंढना निकालना मुश्किल, क्योंकि इतना छोटा सा टुकड़ा। और कई बार होता है हम आहार पानी करते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे कई बार बाल के टुकड़े आ जाते हैं। वैसे हालांकि हमारे शरीर का ऐसा फंक्शन है, जल्दी से बाल नीचे नहीं उतरता, अपने आप कहीं ना कहीं गले में अटक जाएगा या आपको अपने आप पता चल जाता है। परंतु यह जो हम पाप करते हैं और जो अज्ञानी का पाप होता है ना, वो कैसा होता है? गोबर के बाल, गोबर में जो बाल होता है ना उसकी तरह होता है। उसके निकलने की तो कोई संभावना जल्दी से होती ही नहीं है। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो मक्खन में बाल की तरह, अर्थात उसके भीतर वह इतनी समझ होती है और उस समझ के कारण से उसमें से अपने आप को बड़ी आसानी से निकाल लेता है। ऐसे कितने कितने उदाहरण मिलेंगे जो बड़े ज्ञानी संत थे और उन्होंने अपने जीवन में ऐसा प्रमाद किया या ऐसा पाप कर्म किया, वो गलत रास्ते पे चले गए, लेकिन पुनः वो इस तरह से संभले और संभल करके उन्होंने उत्कृष्ट साधना करके अपना कल्याण कर लिया। क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वह अपनी गलती को आसानी से समझ भी लेता है और स्वीकार भी कर लेता है। आपने सुना होगा कि गणधर गौतम स्वामी, कौन थे गणधर गौतम स्वामी? कौन थे? भगवान प्रभु महावीर के पट्टधर शिष्य, प्रथम शिष्य। और विहार करते करते जब गणधर गौतम स्वामी पधारे और पता चला कि आनंद श्रावक
जो अभी अनशन में है, तो गोचरी के लिए 8वें तप का पारना, और गोचरी के लिए जाते जाते आनंद का घर भी आया, तो देखा कि चलो आनंद को दर्शन देते हुए चले जाते हैं। तो आनंद को दर्शन देने के लिए गए, और आनंद ने, उसकी क्षमता नहीं थी कि वह उठ सके। उसने लेटे लेटे बड़े अहोभाव के साथ में गणधर्म गौतम स्वामी को वंदना की, और बड़ा अहोभाव का, प्रसन्नता का भाव प्रकट किया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आपने मुझे चला करके दर्शन दिए। और यह करने के बाद में फिर कहा कि प्रभु, क्या श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? तो कहा कि हाँ, हो सकता है। तो कहा कि मुझे इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है कि मैं नरक तक देख सकता हूं, ऊपर देवलोक तक देख सकता हूं, प्रथम देवलोक तक देख सकता हूं। इस तरह से जब ये कहा, तो गणधर्म गौतम स्वामी बोले कि आनंद, तुम्हें असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। क्या कहा? असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। जब ये कहा तो, और इसके लिए असत्य वचन अगर बोलो तो क्या लेना होता है? मिच्छामि दुक्कडम। तो कहा कि अगर तुम्हारे मुंह से कहूं कि तुम अनशन में हो, कहीं विराटक नहीं बन जाओ, इसलिए जो तुमने असत्य वचन बोला है तो उसके लिए तुम मिच्छामि दुक्कडम स्वीकार कर लो। तो आनंद श्रावक कहता है कि प्रभु, जैन शासन में तस्य मिच्छामि दुक्कडम किसके लिए बोला जाता है? असत्य के लिए कि सत्य के लिए? असत्य के लिए। तो कहा कि मुझे जो लगा, मैंने जो देखा, मुझे जो अनुभव हुआ, वह मैंने बताया है। तो गणधर गौतम स्वामी के मन में भी संशय हो गया। तो वे भगवान प्रभु महावीर के पास में पहुंचते हैं, झोली रखते हैं और कहते हैं कि प्रभु, गणधर गौतम को, आनंद श्रावक को इतना बड़ा ज्ञान एक श्रावक को हो सकता है? तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि आनंद, गणधर गौतम, यह इतना विशाल ज्ञान हो सकता है, और तुमने आनंद श्रावक की क्या की है? आशातना की है। तुम उससे क्षमा याचना करो। अब अगर कोई हमारे जैसा होता तो क्या होता? मैं क्यों जाऊं? अब ये तो वियो किए तो कियो, कोई फर्क पड़ियो आपने। लेकिन वो कौन थे? महान रिद्धि सिद्धि संपन्न गणधर लब्धि जिनके पास में थी, और जो विशिष्ट ज्ञानी, और जिनके जब जीवन का वर्णन सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि उनका जीवन कितना अद्भुत था। वे गणधर गौतम स्वामी ऐसे नहीं पहले तेला को पाड़ना तो करूं पछे जाऊं, नहीं, तत्काल उन्हीं पावों लौट पड़े और जाकर के किससे? कि आनंद, तुमने जो बात कही वह सत्य है, और मैं अपने मिथ्या वचन के लिए मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूं, खमत खामना करता हूं। ये कौन कर सकता है? ये ज्ञानी व्यक्ति कर सकता है, अज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने दिमाग से इस गलत धारणा को निकाल देना कि अज्ञानी व्यक्ति को पाप नहीं लगता, अनजान में किया हुआ पाप पाप नहीं होता। और जब तक इस गलत धारणा से नहीं निकलोगे, तब तक पाप मुक्ति की दिशा में कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, या कभी व्यक्ति पापों से छुटकारा नहीं पा सकता। तो ये पहली गलत धारणा जो बना रखी। सही धारणा क्या है? सही धारणा क्या है? अज्ञानी व्यक्ति को ज्यादा पाप लगता है, अनजान में किया हुआ पाप भी बहुत बड़ा पाप है। यह कभी मत कहना कि अनजान में हो गया तो भूल चूक, हाँ, माफ नहीं होगी, ध्यान रखना, वो डंडे तो खाने ही पड़ेंगे, और ये माफ नहीं होना है। तो हमें इस गलत धारणा को निकालने की कोशिश करनी है, और जो सही धारणा है हमें उसको अपने दिमाग में सेट रखना है कि अज्ञानी व्यक्ति को भी उतना ही बड़ा पाप लगता है, और जो अनजान में किया हुआ पाप भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और हमने ऐसी कौन सी गलत धारणाएं बना रखी हैं, हम उसके बारे में फिर और आगे चर्चा करेंगे।